हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए भूगोल यानी जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस पर हमारा टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वो क्या है, कब से कब तक जो है खरीफ फसल की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है जून से सितंबर तक, यानी कि जून से सितंबर के बीच में जो है खरीफ फसल की कृषि की जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की जो फसल है वो किस ऋतु में पैदा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है शीत ऋतु में, यानी कि रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में की जाती है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा, यानी कि गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, यानी कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, देश की सकल आय में कृषि योगदान कितना है। यानी कि देश की सकल आय में जो कृषि का योगदान कितना है, कितना परसेंट जो है कृषि का योगदान है देश की सकल आय में। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 25%, यानी कि देश की सकल आय में जो कृषि का योगदान है वो 25% है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। यानी कि भारत विभाजन में जो है किस फसल का प्रमुख उत्पादन जो है उत्पादन क्षेत्र है जो हमारे हाथ से जाता रहा है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है कपास, यानी कि भारत विभाजन से कपास फसल का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो हमारे हाथों से जाता रहा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे आप लोग हल्का में नहीं रहे। ये बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, यानी कि गुजरात जो है ये कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित राज्य में कौन जो है कपास का उत्पादक नहीं है। कपास का उत्पादक कौन राज्य जो है नहीं करता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, यानी कि हरियाणा जो है कपास का उत्पादक नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए देखिए आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। ये तीनों जो राज्य हैं ये कपास का उत्पादक है, उत्पादन करते हैं, लेकिन हरियाणा जो है ये कपास का उत्पादन नहीं करता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। इनमें से किस राज्य में जो है प्रति हेक्टेयर चावल का जो है उत्पादन सबसे अधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में जो है प्रति हेक्टेयर चावल का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है, सब राज्य से सबसे अधिक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। आपको बताना है कि कौन जो है लौह अयस्क नहीं है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है एंट्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए एंट्रासाइट, यानी कि एंट्रासाइट जो है यह एक लौह अयस्क नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी है हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी है लिमोनाइट। ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटाइट, यानी कि हेमाटाइट, लिमोटाइट और मैग्नेटाइट ये तीनों जो हैं ये लौह अयस्क हैं। और ऑप्शन नंबर ए एंट्रासाइट ये लौह अयस्क नहीं है। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा
एक अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का जो है अनवीकरणीय स्रोत है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है, ऑप्शन बड़ी है तापीय, यानी कि तापीय जो है यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बड़ी जो है ये ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा खनिज है जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है लिग्नाइट, यानी कि लिग्नाइट जो खनिज है इसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है चीन, यानी कि चीन जो है ये कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन बड़े है, ऑप्शन बड़े है कोयला, यानी कि सिंगरेनी जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक सोना है वो किस राज्य में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है कर्नाटक, यानी कि भारत में सर्वाधिक सोना जो है कर्नाटक में ही पाया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयला जो है किस राज्य में पाया जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, यानी कि गोंडवाना जो कोयला है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। निम्नलिखित में कौन जो है एक तेल शोधक कारखाना है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है, ऑप्शन बड़ी है तारापुर, यानी कि तारापुर जो है वह एक तेल शोधक कारखाना है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में कौन जो है पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन सा है। इसका आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है मुंबई, यानी कि मुंबई जो है ये पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। निम्नलिखित कोयला खदानों में जो है कौन झारखंड में नहीं है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली। सिंगरौली जो कोयला का खदान है ये झारखंड में नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए देखिए बोकारो, ऑप्शन नंबर बी है गिरिडीह और ऑप्शन नंबर डी है झरिया। ये तीनों जो हैं कोयला के खदान हैं जो झारखंड में है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये कोयला के ही खदान है लेकिन ये झारखंड में नहीं है। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें।